की दहाड़ी सुननी है। शहर नशीब पर तशरीफ फरमा और इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के हम सब के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, महाराष्ट्र के हमारे प्रेसिडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब इम्तियाज जलील साहब, तमाम जिम्मेदारान, उलेमाए किराम, यहाँ पर मौजूद मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाइयों और मेरी पर्दा नशीब माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, इंकलाब, इंकलाब। ऐसा जोर से आवाज है, उनको हिलाना है ना, मोदी अमित शाह के तख्त को गिराना है ना, तो ऐसा आवाज लगाना कि आवाज ध्यान से लगे और टक जाके दुनिया के अंदर। कुछ महीनों पहले से आप तमाम ने हमने देखा कि देश में एक काला कानून लाया गया, CAA। झूठ की बुनियाद पर हमारे देश के होम मिनिस्टर श्री अमित शाह ने पार्लियामेंट में कहा कि 130 करोड़ की जनता हमारे इस बिल का समर्थन कर रही है, हम ये बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ओवैसी साहब 2024 तक पूरे देश में NRC लागू कर देंगे। ये मैंने अकेले नहीं, पूरी हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में। उसके बाद वहीं पर हमारे देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा रामलीला मैदान से कि हम NRC की कोई बात नहीं होगी। अब किसकी बात को सच मानेंगे, किसकी बात को झूठ मानेंगे, तो तमाम देश में फैसला करेंगे। उसके बाद पूरे देश में शाहीन बाग बन गया। इस बिल के खिलाफ तमाम हमारे भाई बहन, बुजुर्ग, स्टूडेंट्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स सबके सब उतर के एहतजाज किया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून ये वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 का। सब उतर गए पूरे सड़कों पर, रस्तों पे और एहतजाज शुरू कर दिया। ऐसा एहतजाज शुरू किया कि शाहीन बाग पूरे देश को बना दिया और हमारी माँ बहनें आज तकरीबन 60 दिन से देश में शाहीन बाग कर रही है। मैं सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ मेरी तमाम माँ बहनों को जो देश की विभिन्न जगहों में शाहीन बाग बनाकर बैठी है और इस काले कानून का विरोध कर रही है। मोदी और अमित शाह ये अक्सर शेरनिया, ये अक्सर शेरनिया है। ये आज के दौर की वो झांसी की रानियां हैं जो निकल पड़ी है तुम्हारे काले कानून के खिलाफ। और वक्त इस बात का गवाह है कि जब जब इस तरह से एहतजाज किया है तो हम तुम्हारे देश में इनकलाब आए और अब इनकलाब ना करो। तुम गोलियां बरसाओ, तुम लाठियां बरसाओ, तुम टीयर गैस बरसाओ, हम संविधान को लेकर आगे चलते रहेंगे और तुमसे अपनी सवाल से मुकाबला करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। सिरों में गोलियां खाएंगे मगर कागज नहीं, कागज नहीं। तुम मारो गोलियां, तुम चलाओ लाठियां, तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएगी मगर हमारे सीने खत्म नहीं होंगे। याद रखना, तुम 100 मारोगे 1000 देश में पैदा हो जाएगा, तुम 1000 को मारोगे 1 लाख संविधान के रक्षक पैदा हो जाएंगे। कितनों को मारोगे मोदी अमित शाह, कितनों नहीं मार सकते। क्योंकि अब क्या कहा था आपने, देश के सरकारों को गोली मार। अरे ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं
आज संविधान को बचाने के लिए जो लड़ रहे हैं, क्या आपको ये पता नजर आए? अरे ये असल देश प्रेमी है, ये वो लोग हैं जो संविधान को बचाने निकले हैं, ये वो लोग हैं जो सेक्युलरिज्म को बचाने निकले हैं, ये वो लोग हैं जो हमारे देश की डेमोक्रेसी को बचाने निकले हैं। और अगर संविधान को बचाना सरकारी है तो हाँ, हमारी सरकार सरकार है, आओ मुझे सुनो। अगर डेमोक्रेसी को बचाना सरकारी है तो हाँ आओ, हमारी सरकार सरकार है, मार के दिखा दो। करने वाले नहीं है। 1.25 मीटर सफेद कपड़ा गाड़ी में लेके घूमते मोदी अमित शाह, याद रखो। दवाएगी चले जाएंगे, मेरा तो ईमानी सी बात पर है ना, लिखा हुआ है वक्त। मगर आज मेरे देश के डेमोक्रेसी का सवाल है, मेरे देश के संविधान का सवाल है, और अब हम जो कदम हमने आपने मिलकर बढ़ाया है, मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों, मेरी माँ बहनों, याद रखना, ये वो कदम है जो हमारे देश को इस मोदी और अमित शाह की फांसी से आजादी दिलाए। ये कदम कल आप जवाब दे सकोगे हमारे बच्चों को। ये बच्चा पूछेगा अम्मा, ये मेरी सिटीजनशिप के ऊपर जब चेक किया जाना था, जब सिटीजनशिप पर बात आ गई थी, तब तुम क्या कर रहे थे? तब खड़े होकर बोलना बेटा, जब तेरी सिटीजनशिप को चैलेंज किया जा रहा था, अब ठंडी में बैठे थे शाहीन बाग में और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। याद रखना, कोई चीज आसानी से नहीं मिलेगा, कभी मिलेगी, जद्दोजहद करनी पड़ी। आज देखिए, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, संविधान ने हमको इजाजत दिया, आर्टिकल 19 इस बात की इजाजत देता है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हो। 25 लोगों को गोली मारी, हजारों लोगों को जेलों में बंद कर दिया, डराने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की, मगर कोई डरा नहीं। डरते तो आज गुलबर्गा के ये मैदान में सरों का समंदर नहीं होगा, याद रखो। ये सरों का समंदर इस बात की गवाही देता है कि मोदी और अमित शाह, जब तक तुम ये काला कानून वापस नहीं लोगे, जब तक हम जारी रखेंगे, तब चलेंगे हम प्रदर्शन। तो हिम्मत है, बोलिए। एनपीआर अभी नया मिला है, घर घर आएंगे लोग, उनसे नाम पूछा जाएगा, कहा जाएगा पहले भी जो तारे पहले के एनपीआर में, आज के एनपीआर में जमीन आसमान का फर्क। इसमें 8 सवाल दिए गए। तुम्हारे माँ बाप कहा जाए, हिंदुस्तान में 18 से 20% लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट है, बाकी लोगों के पास नहीं है। तो इतने सारे लोग अपने माँ बाप के बर्थ सर्टिफिकेट नहीं लिखा सकते। डेमोग्राफी भी होगा, बायोमेट्रिक भी होगा, इसका विरोध करना बहुत जरूरी है। लोग बोलते रहे तकलीफ दे रहे, आपको रस्ते में बड़े, आज ये तकलीफ आने वाले दिनों में हमको सुकून पहुंचाएगी। मेरे घर में अगर कोई आया, एनपीआर लेकर दरवाजा खटखटाया, तुम्हारा नाम क्या है? मैं तो मेरा नाम पूछ लिया हूँ, मैं तो मेरा नाम पूछ बोल दूंगा, हाल पक्षियों बोल दूंगा, चलो प्रॉपर्टी का बोल दूंगा, जो नाम आया क्या करेंगे। और मुझे यकीन है मेरी तरह हिंदुस्तान में मेरे ऐसे लोग भाई बहन हैं कि जिनके घर पे अगर ईमेल निकल गया तो मेरी बहन दरवाजे पे खड़े रहकर बोल देगी, चल यहाँ से जा, मेरा नाम शास्त्री की बात नहीं, जा। क्या करेंगे हम? लाखों करोड़ लोगों को एक साथ रिश्ते में खड़े रहकर गोली मार देंगे क्या? हमको गैस के चेम्बर में डाल देंगे क्या? नहीं, तुम ताकत करेंगे। तुम झूठ की बुनियाद पर लड़ते हो, झूठ की बुनियाद पर आगे बढ़ते हो। हम हमारे जज्बे से आगे
हम हमारे ईमान की खातिर आगे बढ़ते हैं। हम दिल में ईमान और जुबान में हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लेके आगे बढ़ते हैं। इसलिए हमारे दिलों में डर खौफ नहीं होता किसी से। डरने और घबराने का यहाँ पर किसी से इम्तियाज भाई ने आपके सामने बताया क्या हुआ था। पार्लियामेंट में उनको मौजूद थे, मगर करोड़ों की तादाद में पूरे देश ने देखा कि जब ये काला कानून पार्लियामेंट में लाया गया, ये बिल लाया गया, तो 500 के बीच में कौन था जो एक वाइट शेर बन के खड़ा हुआ और बिल को प्रचलित होगा। ऐसी जमात का मैं सिपाही, हम ऐसी जमात से जुड़े हुए और आज पूरा देश, पूरी दुनिया ये बात में आगे चल रही है कि अब हमको संविधान बचाना है और ऐसे बहादुर शेर का साथ देना है। अगर हमको आगे बढ़ना है तो ऐसे इंसान के साथ चलो तो हमारी आवाज करके पार्लियामेंट हो या टीवी हो या पब्लिक मीटिंग हो, जलसे हो, कहीं भी हो, अपनी आवाज बुलंद करे और इनको आंख से आंख कट कर दे। ऐसे इंसान याद रखना, लोगों के ऊपर ऐसे अल्फाज यूज करते हैं देश के सरकारों को, उन पे केस भी कुछ नहीं होता। जो लोग ये बोलते हैं कि इनके मदरसों में क्या सिखाया जाता है, मेरे जवाब दिया अच्छा मुझे याद आएगा। एक है इसी तरह का बेवकूफ इंसान बिहार के अंदर बैठे बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहता है और रोज एक बात बोलता है और मैं भी बराबर जवाब दे रहे हूँ। उनका हमारे मदरसों में से मैं बता दो आतंकवादी कहां से आता है। महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन को जिस आतंकवादी नथुराम गोडसे ने मारा था वो किस शाखा से? गुजरात में हमारी माँ बहनों की इज्जत उठी गई, बच्चों को मारा गया और जिन्होंने मारा था वो किस शाखा से आते थे? ऐसा जामिया में और शाहीन बाग में पिस्तौल लेकर चला गया, जाने नहीं दे रहे चला जाने गया। नहीं दे रहे वहाँ पे जाने नहीं दे रहे जान दो सके नहीं जाने नहीं दे रहे हमारे पास दे रहे नहीं इसलिए तो बोल रहे हमारी जुबान की इनका जवाब इकट्ठा होकर चलना। आजादी लेनी पड़ेगी और जो चीज मांगने से नहीं मिलती उसको छीन कर लेना पड़ेगा। ये और वक्त आ गया है, हमको बोला माँ बहनों को आगे नहीं दिया, भाई अभी तो सिर्फ शेरनियां मारने की है और तुम्हारे पसीने छूट गए और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होगा। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी, याद रख लेना ये बात, ये याद रख लेना बात। मैं आप तमाम का ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए हम सब चीज को सुनने के लिए बैठे हैं, कुछ चंद अल्फाज रखकर अपनी बात को खत्म करूंगा। देखिए इस वक्त देश को जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो इतिहाद, मुत्तहीद होना पड़ेगा। आज आप तमाम ने देखा है कि देश में जहाँ जहाँ भी हो रहा है NRC, NPRC के खिलाफ तमाम हमारे भाई में भाई में सब लोग आ गए, क्योंकि ये मसला सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये मसला तमाम देश के नागरिकों का है जिसको मोदी और अमित शाह की फासिस्ट गवर्नमेंट खत्म करना चाहती है। लड़ाई है, लड़ना है, दूर तक लड़ना है, एक साथ होकर लड़ना तो देंगे ना जनाब मेरे शहसुद्दीन ओवैसी साहब के साथ, लड़ेंगे ना साथ में मिलकर, करेंगे ना इनकी ताकत। अब आ रहे
मैं अब आपके सामने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर अलाज जनाब बैरिस्टर असादुद्दीन ओवैसी साहब को दावत देता हूँ कि वे आए और अपनी बात रखे। देखो देखो मौलाना, देखो देखो मौलाना, देखो देखो मौलाना असादुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असादुद्दीन ओवैसी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। शुक्रिया स्वामी। शुक्रिया वारिस पठान जी। मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा था, मगर कायदे मुहतरम का तकाजा है कि मैं कुछ बोलूं आपके सामने। मैं आज आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि कायदे मुहतरम को आज इस ग्राउंड में जितने के लिए आए। और सबसे पहले मैं कायदे मुहतरम का गुलबर्गा की अवाम के जानिब से और तमाम मेरी माँ बहनों के जानिब से दिल की गहराई से उनका इस्तकबाल करता हूँ। जनाब इम्तियाज जलील साहब का भी दिल की गहराई से इस्तकबाल करता हूँ और वारिस पठान जी का भी दिल की गहराई से इस्तकबाल करता हूँ। मैं तमाम जो ताल्लुकात से गुलबर्गा जो नक़ीब मिल्लत को सुनने आए, जैसा यादगिर, जवर्गी, शाहपुर, सुरपुर, अफजलपुर, इधर हुमनाबाद, मन्ना के लिए बसों कल्याण, जोधपुर, लातूर, जितने लोग मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, उनको दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी आवाज से नक़ीब मिल्लत की आवाज सुनने के लिए जो अपने वक्त टाइम को लगाकर गुजर रहा है, मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आप दावत देता हूँ जनाब नक़ीब मिल्लत कायदे मुहतरम असादुद्दीन ओवैसी साहब को मैं नाराज़गी गुल से आवाज देता हूँ कि उनका इस्तकबाल करता हूँ। जनाब बैरिस्टर असादुद्दीन ओवैसी, जनाब बैरिस्टर असादुद्दीन ओवैसी, नक़ीब मिल्लत। ये झंडा है झंडा थोड़ा वो एक ही झंडा था।